नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है धमाकेदार। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं। श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक पिता हैं। राजा उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ में महात्मा श्री कृष्ण के आह्वान करने पर कंस आदि 9 भाई भी सब के सब बैकुंठ से शीघ्र ही वहां आ गए थे। उनको आया देख वहां सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। द्वारका में पहुंचकर उन कंस आदि सब भाइयों ने बारी बारी से श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को प्रणाम किया। सुधर्म सभा में इंद्र के सिंहासन पर रानी रुचिमती के साथ बैठे हुए महाराज उग्रसेन ने अपने कंस आदि पुत्रों को श्री कृष्ण स्वरूप एवं 4 भुजाधारी देखा। देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म के विभूषित थे तथा पीताम्बर धारण किए श्री कृष्ण के पास खड़े थे। राजा ने अपने उन पुत्रों को निकट बुलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कंस आदि से कहा, देखो, वे दोनों तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। वीरों, तुम उनके निकट जाकर भक्ति भाव से नमन करो। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उन्हीं के किंकर भाव को प्राप्त हुए थे। कंस, निवग्रोथ आदि सब भाई बड़े हर्ष से भरकर बोले, नाथ, आपकी माया से संसार चक्र में घूमते हुए हमें ऐसे पिता और ऐसी माताएं बहुत प्राप्त हो चुकी हैं। श्री हरि की जीव मात्र के वास्तविक पिता हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतः हम लोग आपके निकट रहकर अब दूसरे किसी माता पिता को नहीं देखेंगे। पूर्व काल में युद्ध के अवसर पर हमने बलराम सहित आपका दर्शन किया था। उसके बाद द्वारका में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम लोगों ने नहीं देखा था। अतः चतुर्व्यूह रूप में आपका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आओ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों परिपूर्णतम महापुरुषों का दर्शन किया। हम नहीं जानते कि किस पूर्व पुण्य के प्रभाव से इन परिपूर्णतम चतुर्व्यूह स्वरूप परमात्मा का, जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है, हमें दर्शन मिला है। हे संघर्षण, हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न और हे उषा वल्लभ अनिरुद्ध, हम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। गोविंद, अब बैकुंठ में पधारिए। आपका यह सुंदर धाम आपके बिना सूना लग रहा है। आपके रहने से द्वारकापुरी बैकुंठ से भी अधिक वैभवशाली और धन्य हो गई है। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सूर्य, शिव, मरुड़, यम, कुबेर, चंद्रमा तथा वरुण आदि ने जिनका पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणाबिंदु का हम सदा भजन करते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर, लक्ष्मी देवता, भक्तजन तथा सतत वंशियों ने गंध, चंदन, धूप, लावा, अक्षत, दुर्वाकुर और सुपारी आदि से जिनका भली भांति पूजन किया है, आपके इन्हीं चरणबिंदु का हम सदा भजन करते हैं। ऐसा कहकर ये कंस आदि सब भाई सबके देखते देखते वैकुंठ धाम को चले गए तथा तनी सहित राजा उग्रसेन आश्चर्य से चकित रह गए। दोस्तों, ये थी मेरी एक पौराणिक कथा। मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, ये बताना ये आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही रोचक मज़ेदार कहानियों को और कथाओं को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।